यार दोस्तों, आज की इस वीडियो आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में करेंगे BECC 103 के इकाई 4 को। हमारी इकाई का नाम है मुद्रा के कार्य है। ठीक है दोस्तों, आज इस इकाई के हम टॉपिक नंबर 4 करेंगे जो कि है चपल मुद्रा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। जानते हैं चपल मुद्रा क्या होती है। चपल मुद्रा, इसका इस्तेमाल उस मुद्रा की व्याख्या करने के लिए हम करते हैं जो कि सट्टेबाजों की प्राप्तियों की तलाश में एक देश से दूसरे देश में पलायन कर जाती है। ये दोस्तों उस तरह की मुद्रा होती है जैसे कि कोई रोहन नाम का लड़का था, उस लड़के ने क्या इंग्लैंड में भाई पैसे अपने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, तो वहां से उसको कुछ तरह अच्छी खासी फंडिंग हो गई 2-3 करोड़ की। तो उससे क्या, जो भी इंग्लैंड से जो भी रोहन को पैसा मिलेगा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सट्टेबाजी। रोहित ने क्या है, सट्टा लगाया, जुआ खेला है। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो भी उसकी अर्निंग हुई है वो क्या हमारे देश में आएगी। तो हमारे इससे क्या होता है कि हमारे किसी भी देश की, मतलब रोहन हमारे देश का है तो हमारे देश की क्या अर्थव्यवस्था में उछाल भी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या अचानक से क्या वृद्धि हो जाती है भाई, पैसा एकदम से बूस्ट हो जाता है। ठीक है, पलायन कर जाती है। यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें शेष ब्याज से ज्यादा होती हैं तो अर्थव्यवस्था में कोषों का अंतर्प्रवाह तथा चपल मुद्रा का अंतर्प्रवाह क्या हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोषों का इस तरह का आवागमन बहुत अस्थिर होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि ये फिक्स नहीं होता, कि कंफर्म नहीं होता कि ये ऐसी चीजें हो ही जाए। भाई सट्टा है, जुआ है, तुम हार भी सकते हो, जीत भी सकते हो, उस तरह का। ठीक है, चपल मुद्रा चपल मुद्रा विदेशी प्रत्यक्ष यानी FDI की भांति दीर्घकालिक निवेश नहीं है। ठीक है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट होता है उसकी तरह नहीं होता। ये दीर्घकालिक निवेश नहीं होता है, ये क्या अल्पकाल के लिए होता है। ठीक है, थोड़े समय के लिए। ठीक है, परंपरागत अल्पकालिक बैंक जमाओं का प्रयोग निवेशकों द्वारा अन्य अर्थव्यवस्थाओं में चपल मुद्रा को जमा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो अल्पकालिक बैंक होते हैं उनमें क्या हम पैसे अपने मतलब रख देते हैं। अब ये तो है नहीं कि पूरा पैसा लेके हम कोई घर पे बैठेगा। ठीक है, या तो उसको कहीं इन्वेस्ट कर देगा, नहीं तो क्या बैंकों में जमा कर देगा। लेकिन वित्तीय वैश्वीकरण से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश चपल मुद्रा प्रभाव के उदाहरण के रूप में क्या उभर कर आया है। आमतौर पर न्यून ब्याज यानी कम ब्याज दर वाले पूंजी प्रधान यानी समृद्ध देशों में चपल मुद्रा उत्पन्न होती है। संपन्न देशों में लाइक जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट भाई, ठीक है, रसिया हो गया, उच्च ज्यादा ब्याज दर अथवा प्रतिप्राप्ति वाली अर्थव्यवस्थाओं जैसे प्रतिप्राप्ति वाली, जो क्या एक दूसरे से, ये वो वाले देश हैं जो दूसरों से आय अर्जित करते हैं। भारत हो गया हमारा नंबर 1 है भाई, ब्राजील, चीन, मलेशिया इत्यादि चपल मुद्रा अंतर्प्रवाह के प्राप्त करते हैं। ये क्या, ये जो देश है, ये क्या दूसरे देशों में जो भी डेवलप कंट्री है उनमें क्या अपना इन्वेस्ट करते हैं, सट्टा लगाते हैं। उसके बाद में जो भी उनको, इन देशों को जो भी फंडिंग होती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं चपल मुद्रा। क्या इन देशों में क्या अधिक है। ठीक है, ये क्या प्राप्त करता देश है, कौन कौन से, ब्राजील, भारत, चीन, मलेशिया इत्यादि। ठीक है दोस्तों, और भी होंगे, इतना ही मेंशन है तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। इन अर्थव्यवस्था में निवेश पर उच्च प्रतिफल की दर होती है। क्या, निवेश पर उच्च प्रतिफल यानी क्या कि एकदम से तो ये मुद्रा मिलती है। ठीक है, आपने किसी को दे दी, ठीक है, मान लो किसी को सख्त जरूरत है और आपने उसे पैसे तुरंत पे कर दिए, तो उससे क्या आपको जो निवेश आपका हो गया, जो प्रतिफल है, जो भी यानी ब्याज की दर है, वो क्या हाई हो जाती है, क्योंकि उसकी जरूरतों को आपने पूरा कर दिया। ठीक है, उसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया, सीधी बोलो ये बात है, जिसके कारण वे चपल मुद्रा अंतर्प्रवाह को आकर्षित करती हैं। ठीक है, भारत को एक सुरक्षित ठिकाना माना जाता है इस चीज के लिए, अतः यह विदेशी अंतर्प्रवाह का नियंत्रण प्राप्तकर्ता बना हुआ है। हालांकि प्राप्तकर्ता देशों में चपल मुद्रा सकारात्मक रूप से उपभोग को प्रभावित करती है। क्या, उपभोग को, कंजप्शन को प्रभावित करती है। जब ये मैंने आपको ऊपर बोला था ना कि ये उस तरह की मुद्रा होती है जैसे कि आपके घर में क्या, अभी आपकी इनकम घर में की 20,000 थी, 20,000 से अचानक भाई 60,000 हो जाती है, तो जो आपका कंजप्शन है वो क्या ग्रो होगा ना, बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकम ज्यादा हो गई तो भाई खर्चे भी ज्यादा हो जाते हैं, सेविंग ज्यादा नहीं होती है। खैर, अब आगे देखते हैं कि प्रभावित करते हैं। त्वरित मुद्रा अंतर्प्रवाह की कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। ठीक है, नकारात्मक यानी कुछ कमियां भी होती हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि पॉजिटिव ही सारी चीजें हो, क्योंकि ये आधारभूत से पूंजी की अल्पकालिक अचानक अंतर्प्रवाह जैसे होते हैं, ये इन अर्थव्यवस्थाओं में स्फीतिकारी दबाव बना सकते हैं। ठीक है, स्फीतिकारी दबाव भी बना देते हैं। ठीक है, चपल मुद्रा का अंतर्प्रवाह विनिमय दर अथवा करेंसी के मूल्य में वृद्धि कर देती है। अभी जो मैंने आपको ऊपर सारे बातें बताई, ये वही बातें रिपीट हो रही हैं। पर दूसरी ओर कोषों का बहिर्वाह विनिमय दर को कम करता है। चपल मुद्रा प्रवाह बहुत परिवर्तनशील है, जो प्राप्तकर्ता देशों को अस्थिरता के अधीन कर देता है। इन प्रभावों के कारण स्टॉक बाजारों तथा विनिमय दरों में ज्यादा उच्चाबन होते हैं। ठीक है, इन मुद्रा से क्या, ये तो अभी बताया था ना आपको, ये क्या करते हैं कि जो ये वाली मुद्रा है, ये क्या इनसे होता है कि
अर्थव्यवस्था में बूस्ट एकदम से हो जाता है। ठीक है, 10 की चीज तुरंत भाई 20 में बिकने लगती है। ठीक है, या इससे क्या कमी भी आ जाती है कभी कभी। ठीक है, मंदी हटाने के लिए भाई सबसे अच्छा कारण है ये, सबसे अच्छा परफेक्ट तरीका है ये चपल मुद्रा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ये बहुत जरूरी है आपके लिए।